नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24 और आरजे न्यूज 24 पर मैं आरजे इरशाद अपनी पूरी टीम के साथ मधुबनी जिला के बिस्पी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रथोस में हूं और रथोस के कहीं ना कहीं पंचायत के सिबौल गांव के चौक पर हूं। और वो किस लिए हूं, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी इस वक्त हमारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं, उनको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने से हम लोगों का पंचायत चुनाव यात्रा विभिन्न जिला में हुआ है और सीतामढ़ी जिला में हमारा पंचायत चुनाव यात्रा था। लेकिन कुछ दिनों से मधुबनी जिला के बिस्पी प्रखंड से हो रहा है पंचायत चुनाव यात्रा। उसकी वजह आपको मालूम है कि मैं जिस बिस्पी प्रखंड से बिलोंग करता हूं, इस मिट्टी से ही हमारा बहुत पुराना नाता है, तो यहां कैसे नहीं कवर करूंगा, ये विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा कि मैं किस लिए हूं। हमारे कैमरामैन तलहा, वकील विकास हमारे साथ हैं और मैं आरजे इरशाद हाजिर उपस्थित हो चुका हूं। सिबौल गांव के मदनी चौक पर हूं और जैसा कि आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ग्राम पंचायत राज रथौस क्षेत्र संख्या 16 से मुखिया पद के उम्मीदवार जय कुमार यादव जी यहां पर नॉमिनेशन करा चुके हैं। जैसे ही पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है, शंखनाद हो चुका है, ऐसे में बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी अपना उम्मीदवारी दे चुके हैं, नॉमिनेशन भी हो चुका है और यहां तक कि कल यानी 29 को सिंबल भी मिलेगा, चुनाव चिन्ह मिलेगा। उससे पहले हम यहां कुछ खास बात करने के लिए कि रथौस पंचायत का मिजाज क्या है, यहां के उम्मीदवार क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश की है। हमारे साथ है मुखिया प्रत्याशी के रूप में और जो नॉमिनेशन करा चुके हैं जय कुमार यादव जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि उससे पहले भी ये मेडिकल चला रहे हैं और मेडिकल चला रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे। इनके बारे में विस्तार से इनकी ही मुंह से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल आरजे न्यूज 24 और हमारे फेसबुक आईडी आरजे इरशाद पर आपका बहुत स्वागत है जय कुमार यादव जी। सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी को मैं अपने तहे दिल से मैं सबको नमन करता हूं, जो आपने मुझे इस मीडिया के तहत, मीडिया के माध्यम से आज तक हम लोग इस चीज़ को नहीं देखा था गांव घर में, जो आज पहली बार इस चौक पर आप लोगों ने इस मीडिया को उतारा है। इस मीडिया को मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से मैं नमन करता हूं और मैं इस रथौस पंचायत के भावी प्रत्याशी मुखिया के मैं नॉमिनेशन करा चुका हूं। 29 को हमारा सिंबल आएगा और मैं इस पंचायतवासी से बहुत उम्मीद रखता हूं। आज से नहीं, मैं 20 साल से इस ग्राम पंचायत में गांव वाले को, इस पंचायत वाले को सेवा मैंने दिया है। जिस तरह से हम लोग, आज मेरा लमसम 35-40 के करीब उम्र होने जा रहा है। रथौस में, दुर्जौलिया में, लोहरा में मुखिया रह चुके हैं और इस बार पूरे जोर शोर से हमारे ग्रामीण, हमारे पंचायत के लोग इस बार यहाँ मुखिया बनाना चाह रहे हैं और ज़रूर बनाएंगे। इसलिए और सारे बहुत समस्या हैं हमारे पंचायत में, जो बहुत कमी है। जय कुमार जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आप बहुत अच्छा मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ा कि राजनीति में कूद पड़े? आवश्यकता यही पड़ी, जो हम लोग, हमारे पंचायत के जो भी हमारे पंचायत के मुखिया रहे हैं, सही विकास नहीं किए, न विकास के तरफ उन्होंने देखा। जहां देखिए मुखिया जी अब तक कहीं भी रोड बना, कल बना परसों टूटने लगा। 20 साल का हम ही रिकॉर्ड बता रहे हैं। हमारे जहाँ तहाँ रोड है, रोड का अभी तक स्थिति नहीं है। इंदिरा आवास में 20, 30, 25 जितना मनमर्जी पैसा लोगों ने लिया है, उस भ्रष्टाचार को हम मुक्त करना चाहते हैं। जॉब कार्ड में 500 रुपया लेकर के लोग को जॉब कार्ड बनाते हैं। वृद्धा पेंशन में आज उसके नाम से है तो उसका आईडी उसको लगा करके किसी का छोड़ दिया, किसी को हो गया। तो वृद्धा पेंशन वाले जिसका उम्र 80 से 90, 100 मर चुके हैं, लेकिन आज तक उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं उठा पाए उन्होंने।
लोग घूमते फिरते फटकते रहते हैं, जाते हैं तो डांट फटकार के भगा दिया जाता है। तो हम चौक पर रहते हैं, समस्या लोग आके बताते थे जो इस तरह की बात है। 20,000 25,000 रुपया 30,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना में लिया है। हमारा संकल्प है जो हमें पब्लिक यदि इस लाइन में लाए हैं तो उस भ्रष्टाचार को सबसे पहले मुक्त करेंगे। अपने से उस व्यक्ति का जिनका मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम आएगा उनको खुद ले जा कर के मैं अपना काम उनका कराऊंगा। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना है हमको। किसका काम हुआ नहीं हुआ घर घर जा कर के मैं अपने से सर्वेक्षण करूंगा। किसी दौड़ दलाल की ज़रूरत हमें नहीं है। जय कुमार जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जब सत्ता में आ जाते हैं मुखिया तो ये बड़ा मुमकिन नहीं होता है कि गांव गांव में और घर घर में जाके खुद काम करना, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं घर घर जाके खुद सर्वेक्षण करूंगा। और मैं वादा करता हूं पब्लिक से, मैं वादा करता हूं मतदाता मालिक से, यदि हम इस पोस्ट पर आते हैं किसी भी तरह का यदि कोई मुख्यमंत्री आवास में या वृद्धा पेंशन में यदि लांछना लगाता है, यदि सही पाए जाने पर मैं उस दिन रिजाइन लिख दूंगा, उस दिन रिजाइन लिख दूंगा जो मैं इस पद चलाने लायक नहीं हूँ। यदि मैं उससे पैसा 2 रुपया का यदि कोई लालच रखता हूँ, सबसे मैं सेवा के लिए आया हूँ, न कि पैसा कमाने के लिए आया हूँ। मैं सेवक हूँ, सेवक की तरह काम करूँगा। हर पब्लिक के लिए मैं अपना जान निछावर करता हूँ, करता रहूँगा। आज से नहीं, मैं 20 साल से सेवा देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को 2 बजे रात में ज़रूरत है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, कहीं दरभंगा जाना है, मधुबनी जाना है, मैं अपने पैसे लगा करके मैं उनको भेजता हूँ। पहले पैसा बाद में दीजिएगा। तो पब्लिक ही बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। कुल मिला के आपके कहने का मतलब यह है कि इतनी दिनों से मैंने आपकी सेवा की है, आदरणीय मतदाता मालिकों की सेवा की है। अब सेवक को एक बार अब बढ़िया तरीके से राजनीति में सेवा का मौका दिया जाए, आपके कहने का यही मतलब है? जी जी, पावर रहेगा तो मैं कुछ और विशेष करूंगा। जो हमसे क्षमता है कर रहा हूं। यदि हमें सेवक चुनने का जो अधिकार पब्लिक को है, हम तो सेवा दे रहे हैं। पब्लिक जिस रोज़ हमें 14 तारीख को माला पहना देंगे, उस दिन के बाद से और अभी भी मैं सेवा में तत्पर हाजिर रहता हूं। और ये तो हो गया सेवा की बात। जहां तहां हमारे पंचायत में पानी का रुकावट, जी ये बड़ी समस्या रही। पानी का रुकावट, हमारे गांव में खेती सही नहीं हो पा रहा है। बगल में देखिए 50 बीघा खेत है, लेकिन आज भी पानी भट्ठौना भर जो क्या कहते हैं जांग पानी लगा हुआ है। सबसे पहले मैं उस चीज़ को भी मैं नहर खुदाई करके अंदर पाइप दे करके चाहूँगा जो उसको नदी से अटैच करूँ, जो किसी भी हमारे किसान भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। पानी आए तो आवे, फिर पानी चला जाए तो खेत सूख जाए, ताकि हमारे इस किसान भाइयों को, किसान से ही हमारा जीवन यापन होता है, पैसा से नहीं होगा। अन्न खाएंगे, पैसा नहीं खाते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता किसान भाइयों को मिलना चाहिए जो हमें अन्न देता है, पूरे संसार को अन्न देता है। पैसा नहीं खाएंगे, पैसा कितना होगा, आप पैसा नहीं खाइएगा, खाइएगा तो अनाज है। तो अनाज की जो समस्या है, खेती नहीं उपज रही है, उसके लिए हम चाहेंगे जहाँ तहाँ पूरे पंचायत में प्रयास होगा तो आगे भी हम काम करेंगे। पूरे पंचायत में जहाँ पानी की समस्या जमा होती है उसको हम निवारण करेंगे। रथोस से लेकर के बलिया तक उराहीकरण जरूरी है, नहर की ज़रूरत है। नाला जहाँ जहाँ गांव में नहीं है, देखते होइएगा जहाँ तहाँ मतलब पानी लगा हुआ है। गाड़ी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, पानी का निकासा नहीं हो रहा है, निकास नहीं हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा, जो रोड बन चुका है, जो मकान बन चुका है वो तो जगह पर है। मैं प्रयास करूंगा बीच से नहर निकाल करके, नाली निकाल करके गांव में पानी नहीं लगे, उस समस्या को भी मैं दूर करूंगा। और समस्या हमारे विद्यालय की शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होगा तभी शिक्षित उम्मीदवार को चुनेंगे लोग। अच्छे लोग को चुनने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो शिक्षा के लाइन में आ जाइए। हमारे अभी +2 रथोस पंचायत में हुआ है, शिक्षक नहीं है। हाई स्कूल है, शिक्षक की कमी है। मिडिल स्कूल है, शिक्षक की कमी है। उसको हम जहाँ से चाहेंगे, यहाँ से DM तक चाहेंगे जो हमारे विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका की ज़रूरत है,
जहाँ से वो भरपाई करने की मैं कोशिश करूँगा। जो हमारे बच्चे ग्राम के, पंचायत के, अगल बगल के जो भी हैं, वो अपना शिक्षा यहाँ से ग्रहण करें। शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ से देंगे? वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं उसको भी निपटारा करूँगा। ये मैं वादा करता हूँ, जहाँ से होगा और करता आ रहा हूँ। जय कुमार जी, इस बीच में मैं इस बात को कहीं ना कहीं काटना चाहूँगा, थोड़ा सा क्रॉस सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जब चुनाव होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, चुनाव के बाद अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो सारे मुद्दे ध्वस्त हो जाते हैं। क्या ये चुनावी जुमला तो नहीं है? जी नहीं, चुनावी जुमला नहीं, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। इस तरह की यदि लांछना हम पर लगेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इससे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जय कुमार यादव जी। अगर ये जीतते हैं, इन पर अगर लांछना लगता है और वो साबित हो जाता है तो ये रिजाइन दे देंगे। कुल मिलाकर ठोक के ये दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रिजाइन दे देंगे। बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो इस तरह से ठोक करके बात कर रहे हो। अगर साबित हो जाए जी, यदि साबित हो जाए, साबित करनी होगी। लांछना तो 100 लगाता है, एक प्रतिद्वंदी दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन साबित करना होगा। यदि साबित हो गया तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा इस बात को, और मैं सेवा किया हूँ, सेवा करता रहूँगा। मैं इस उम्मीद से आया हूँ जो हमें इस पंचायत के मतदाता मालिक जरूर विजय बनाएंगे। मैं उनको चरण वंदन करता हूँ, आदाब सलाम करता हूँ, जो मेरे साथ दें। और इस पंचायत में ऐसे उम्मीदवार मैं 20 साल से देखते आ रहा हूँ, जहाँ तहाँ दलाली कह दिया, हो गया, जीत के चले जाते हैं, किसी की कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इसमें आने की ज़रूरत बुझाया है, इसलिए हमने इस पंचायत में। कुमार जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 9 कैंडिडेट हैं, 9 मुखिया प्रत्याशी हैं। रथोस पंचायत की आम जनता, मतदाता मालिक आपको ही क्यों चुने? आप में क्या है? वो तो मतदाता जरूर देख रहे हैं कि किस में क्या खासियत है। कोई 10 साल रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया, उनका कार्यकाल क्या रहा। कोई 5 साल रहे, उनका कार्यकाल क्या रहा। फिर कोई 5 साल रहे, उनका कार्यकाल क्या रहा। इसलिए मैं उस मतदाता मालिक से कहूँगा जो एक बार 5 साल के लिए हमें मौका दे, हम सुधार इस तरह करेंगे जो फिर आपको बोलने की कहीं मौका नहीं होगा और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इतना मैं वादा करता हूं। जय कुमार जी, 2016 से 2021 का जो दौरान रहा, ये जो 5 साल रहा, बीच में कोरोना वायरस भी आया, कोरोना महामारी से तमाम देश परेशान रहे। इस 5 साल का अगर हम आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगे कि आखिरकार इस 5 साल में इस पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये धरातल पर उतरा है या नहीं उतरा, तो आप किस नज़र से देखते हैं इसे? देखिए, इस कोरोना काल में लोग क्या किए हैं वो सबके नज़र में है। मैं अपना सेवा इस कोरोना काल में भी लोग सटते नहीं थे, लेकिन मैं एक प्रैक्टिशनर के तहत हैसियत से मैंने लोगों का सेवा दिया है, दवाई दिया है, नहीं था तो कहीं से उपलब्ध करा के दिया है। बाढ़ आया है, बाढ़ में हम लोगों ने जहाँ तहाँ जाकर के, जहाँ जो समस्या है, लेकिन और भी लोग थे। आज क्या कहते हैं, चुनाव आ गया तो सब कूद पड़े हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में मैं आप पंचायत में जाके देखिए जो किनको क्या सहायता मिला है। यदि मिला होगा तो 2 वो वहाँ दे दिया, 4 वहाँ दे दिया, 5 दिया। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ समस्या है उस समस्या को सबसे पहले देखिए। कौन बाढ़ में डूब रहे हैं, किनके घर में पानी है, सबसे पहले वहाँ जाइए। हम तो ठीक हैं तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं भाई? जहाँ ठीक नहीं है उस जगह जाया जाए। जहाँ रास्ता का समस्या है, आज भी मतलब भर कमर पानी, अभी सूख गया लेकिन कमर भर पानी में लोग आते हैं, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? खरंजा नहीं करा पाए, आप ढलाई नहीं करा, मिट्टीकरण भी तो कम से कम करते जो लोग उस पर जाते आते। गली है, नरक बना हुआ है, क्या आपको 30 साल में, 20 साल में नहीं दिखाई दिया? 5 साल भी आप रहे, 10 साल रहे, अब नहीं दिखाई दिया। आप कहते कि हम ये काम कर देंगे। इतना दिन आप कहाँ थे? इस सब समस्या को देखते हुए हम इस मैदान में कूदे हैं और इस पब्लिक से हमको बहुत भरोसा है, उम्मीद है। हमने जो सेवा दिया है, ज़रूर हमको वो अपना 1 वोट, कीमती वोट दे करके विजय ज़रूर बनावेंगे। मैं इसलिए हम सभी जनता मालिक से मैं अनुरोध करता हूँ
जो एक बार मौका दीजिए 5 साल के लिए, मैं वो कुछ करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। पंचायत का मिजाज क्या है, पंचायत क्या चाहता है, ये तो खैर पंचायत के लोग ही बताएंगे, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मुखिया जी बड़े फॉर्म में हैं, बगल में बहुत ही मोटे तगड़े यही के निवासी हैं। मैं पूछना चाहूंगा क्या है मिजाज, इस बार क्या होने वाला है पंचायत में? पंचायत में इस बार नया मुखिया, थोड़ा जोर से बोलिए। पंचायत चुनाव का माहौल है, गर्मी से सरगर्मी बहुत तेज है, आपका गर्मी लगता है थोड़ा सा इस कम है। बार नया मुखिया गांव में बनाना चाहते हैं। अच्छा, गांव में ही? हाँ। तो आपके कहने का साफ मतलब है दुर्जलिया में बन चुका है, रथोस में बन चुका है, लोहरा में बन चुका है, सिबौल में बन जाना चाहिए। सिबौल में बनना चाहिए। और कितना समर्थन है जय कुमार यादव जी के साथ आप लोगों का, क्या लग रहा है इस बार? इस बार पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन। जैसे सिबौल के लोग कितना समर्थन कर रहे हैं, आपके हिसाब से कितना समर्थन कर रहे हैं? सिबौल के लोग 80% 80% लोग कह रहे हैं। हाँ जी है। चलिए आपका, हाँ वरुण जी, क्या कहना है इस बार? आप युवा हैं, बहुत युवा हैं, और युवा क्या चाहता है, परिवर्तन चाहता है या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए इस पंचायत को जहाँ तक जानने का बात है तो हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है जी। समस्या पोल का यहाँ देखे हम, जी ट्रांसफार्मर का देखे, जी जी गली गली पूरे पंचायत का सर्वे किए, जी। गली गली हमने पोल बिगाड़ के दिया। आप चाहे तो अभी जाके जांच सकते हैं, जी जी शायद जानकारी भी होगा आपको। जी जी तो समस्या देखे तो उसका काम किए, मेरे हाथ से काम होने वाला था, हार भी गए थे समिति में हम, उससे हमको कोई नाराजगी नहीं था समाज से या इस पंचायत से। जी। उसके बाद भी हम जनता से जुड़ के काम किए। इस बार देखे हम लोग कि लड़ेल चौड़ है, वहाँ बहुत मिट्टी का रोड बना, क्या समझिए। लेकिन यहाँ आज भी आदमी इतना इतना पानी में हिल के आता है बाढ़ में। रोड पहले वहाँ बनना चाहिए था, भली मट्टी का था, लड़ेल छोड़ के पहले रोड वहाँ बनना था। योजना आता है कोई पंचायत में, मानिए आधा योजना आया चला गया, किसी को जानकारी भी नहीं हुआ। इसका जानकारी जो हमारा प्रतिनिधि जीतता है, चाहे मुखिया हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, उसका काम है कि अगर कोई भी योजना हमारे पंचायत में आता है तो उस योजना को कैसे अप्लाई करना है, क्या पेपर लगेगा, घर घर जाके उसको सर्वे करके पेपर लेके अप्लाई करवाना चाहिए। ये उसका दायित्व है जीतने का बाद। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है, आप भी देखते हैं। कोई योजना हमारी मेरे गांव में ढलाई हो रहा है, उसका भी जानकारी हमारे समाज को होना चाहिए खुलासा, कि ये रोड कितना का है, कितना मोटा इसका ढलाई है, कितना चौड़ाई है, जानकारी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो मुखिया बन रहे हैं वो मुखिया इस तरह की जानकारी नहीं दे रहे, इस तरह का विकास नहीं हो बिल्कुल रहा। नहीं दिया है। जय कुमार जी के बारे में क्या ख्याल है वरुण जी? ख्याल नहीं, पूरा साथ है, तन मन धन से उसके साथ हैं, उनके साथ हैं, सारे युवा उसके साथ हैं हम लोग। इस पंचायत के युवा को आप युवा होकर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देते हैं कि इस पंचायत को आगे बढ़ाने में उनसे जो सहयोग होगा, जो क्षमता होगा वो करेगा। जी, अपील क्या करेंगे लोग से? इनके तरफ से आप अपील क्या लोगों को करेंगे? यही करेंगे खुलेआम हम, कि जो आपको सही लग रहा है, जो सही जच रहा है, लग रहा है कि कौन सा इसमें कैंडिडेट हमको पंचायत को आगे ले जाएगा या गांव समाज को आगे ले जाएगा, आप अपने मर्जी से उसको चुनिए। नहीं तो ये तो वरुण आप कनियों के भाई और लोकनियों के भाई बन गए। सर देखिए, वोट का जहाँ तक मामला है सर, वोट का जहाँ तक मामला है, एक वोट का मालिक है, एक वोट के हम ठेकेदार है। पूरे दुनिया का दावा नहीं कर सकते कि पूरे दुनिया का वोट या पूरे सिबौल का वोट या पूरे समाज का वोट हम दे रहे हैं उसको। हमारा एक वोट है, हमारा तन मन धन जय कुमार जी के साथ है, चाहे वो मुखिया रहे या ना रहे, एक समाज सेवी है, इसलिए उनके साथ हम जुड़े हुए हैं कि खुद हम भी एक समाज सेवी है। हाँ, तो दोनों आदमी मिल के जितना सेवा हुआ किए, हम नहीं भी रहेंगे हम लोग फिर भी सेवा करेंगे। अब ऐसा बात नहीं है, लेना चाह रहे हैं, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या करना है, उसके ऊपर कोई दर दबाव नहीं हम लोग के ऊपर। क्या समझ गए? तो अपील तो कुछ करेंगे ना? अपील तो किए हैं कि अच्छा है, अच्छा के साथ हम है, उसको साथ आइए आप लोग। वरुण जी का अपील है कि अच्छे हैं, अच्छे के साथ आ अच्छा के साथ आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। और एक हमारे इसी गांव के बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं और इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। सबसे पहले तो आरजे न्यूज़ 24 पर आपका बहुत स्वागत है। और बताया जाए, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होने वाला या नहीं होने वाला है, और आपका समर्थन जय कुमार यादव जी के साथ कैसा रहेगा, और क्या चाहते हैं आप? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं जी। हमारे यहाँ, हमारे पंचायत, हमारे गांव में जी। गांव का मुखिया एक बार भी नहीं बना है। जी जी। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। जी। नवयुवक हैं जी, इसलिए हम लोगों का पूरा समर्थन है। परिवर्तन ही सिर्फ इस समस्या का सॉल्यूशन है या फिर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ भी लड़ाई है? हाँ, उसके खिलाफ भी लड़ाई है जी। जहाँ तहाँ रोड की दिक्कत है, पानी है, अभी तक भी रास्ता बंद है, उस पर पुराने मुखिया का कोई ध्यान नहीं रहा।
अच्छा, पुराने मुखिया का कोई ध्यान नहीं है, हाँ। पानी का निकासा नहीं हो रहा, नहीं। बहुत सारी बातें हैं। हाँ, और क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कुछ काम होना चाहिए। अच्छा, काम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यही निकल के आ रहा है कि परिवर्तन ही होना चाहिए। और परिवर्तन की मुहिम इस बार कितनी छिड़ेगी, कितने प्रतिशत लोग परिवर्तन में शामिल हो रहे हैं, ये तो बहरहाल आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन एक और खालिक साहब हैं जो सिवौल निवासी ही हैं और सरपंच के उम्मीदवार भी हैं संभवतः, और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। आपने बहुत सारे लोगों की बात सुन ली है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि रथोस पंचायत के निवासी को हम सलाम और नमस्कार पेश करते हैं और सारे से अपील करेंगे कि हमेशा इस चुनाव को 2001 से हम देखते आ रहे हैं और हम भी जो है सरपंच के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं। थोड़े से वोट से कभी आगे पीछे हम होते हैं, तो मेरा भी ये राय है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही विकल्प है जी। परिवर्तन ही विकल्प है, इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई इस पंचायत का परिवर्तन हो। और यहाँ जो हर तरह का करप्शन सब है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, जो भी विकास का काम हो, उसमें जो करप्शन सब हो रहा है वो दूर हो। और युवक से हम कहेंगे, सारे युवक जो रथोस पंचायत के निवासी हैं, चाहे वो जिस कास्ट से, जिस इससे बिलोंग करते हो, मैं सबको ये ज़रूर कहूँगा, आग्रह करूँगा उनसे कि आप लोग एक नया पंचायत बनाइए और नया उमंग पैदा कीजिए और सब मिल कर करके इस रथोस पंचायत को खूब सुंदर सा पंचायत बनाने का कोशिश कीजिए। और हम भी उनके साथ काना बाकाना लड़ते हैं। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। अंत में मैं मुखिया जी से आखिरी अपील लेते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों का पंचायत चुनाव यात्रा है, बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी से हमें इंटरव्यू करना है, तमाम समय यहीं पर लगे हैं बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे, बहुत चंद बातें रह गई हैं जी, कहिए, कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सत्ता परिवर्तन, युवा ही पंचायत का मुखिया हो जी। और खास के हमारे 11 वार्ड जो है जी बहुत पिछड़ा वार्ड है। अच्छा, इसके लिए हम जय कुमार जी को तन मन धन से सपोर्ट करता हूं और उनको मुखिया बनाना है। अच्छा, और गांव का विकास करना है, पंचायत का विकास करना है हर हाल में। पंचायत का विकास नहीं हुआ है पिछले 5 साल में? नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, इसलिए इस बार जय कुमार यादव जी को बना ही देना है। हाँ, बना ही देना है। ये आपका मानना है? मानना है। जय कुमार जी, इतना अपार समर्थन यहाँ पर तो लोगों का मिल ही रहा है, अंदर से तो गदगद हो ही गए हुए होंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं पूरे पंचायत वासियों से, लोहरा, रथोस, दुरजौलिया और सिवौल, मैं पूरे ग्रामीण पंचायत वासियों से मैं आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के मैं विनती करूँगा, बड़ों का हमें आशीर्वाद चाहिए, छोटे को साथ चाहिए और बराबरी का भी साथ चाहिए। इसलिए मैं सभी पंचायतवासी से मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा, जो हमसे भूल चूक हो जाए, जो भी हमसे गलती हुआ हो या इस दौरान कभी मैं एक भगवान नहीं आदमी हूँ, हो सकता है कोई भूल चूक यदि हो जाए तो मैं सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं इस बार सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, जो इस बार हमें समर्थन दे और मुखिया बनावे, जो हम इस मुखिया पद पर कामयाब हो और सबों का तन मन धन से सेवा करने का हमें मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RJ News 24, हमारे Facebook ID RJ इरशाद। मैं RJ इरशाद इस वक्त बिस्पी प्रखंड के कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रथोस पंचायत में हो। बहुत देर कर दी। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल RJ News 24 पर। हम यह कहना चाहते हैं कि समाज के विकास के लिए जो मुख्य भूमिका है जी, वह मुखिया का है। जी जी, मुखिया का काम है कि सभी गांव के विकास हो, एक ही गांव का विकास नहीं हो। दूसरी बात, जिस पद पर हम हैं उस पर मैंने किसी से एक भी पैसा आज तक नहीं लिया। किसी से झगड़ा जो पंचायत जा बाहर होगा वो उसको मैंने पंचायत में ही उसको ख़त्म करवाया। हाँ। आगे मैं चाहता हूं इसी तरह मैं समाज का सेवा करता रहूं,
मुखिया के बारे में क्या ख्याल है? मुखिया इस बार जय कुमार यादव जी मुखिया प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है इस बार? आप लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? सोच रहे हैं कि नए इस बार कुछ नए तरीके से अपना काम करेंगे, अच्छा, है ना। वह विकास के चारों ओर ध्यान देंगे कि सभी का विकास हो, किसी एक गांव का विकास नहीं हो बल्कि चारों गांव का विकास हो, और समाज में जो भ्रष्टाचार है उसको वह दूर करे। अच्छा, मैं इसी शब्दों के साथ खत्म कुछ करता हूं। वर्ष बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, इससे पहले तमाम मुखिया आए। पिछले 5 वर्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, एज ए प्रतिनिधि आप थे, सरपंच के उम्मीदवार थे, सरपंच पद पर थे, आपको क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है या नहीं हुआ इस पंचायत में? काम हुआ है जी, काम मैं यह नहीं कहता हूँ काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन विकास का काम जो है चारों बगल नहीं हुआ है। कुछ ही जगह वह रुक जिस के रह गया रफ्तार है। से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय नहीं है। कैमरामैन तलहा, वकील और विकास के साथ मैं आरजे इरशाद इस बात के साथ जाने की आज्ञा चाहूंगा कि हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी बिस्पी प्रखंड में और तमाम जगह पर होगी। फिलहाल विकास विकास विकास, कितना विकास होगा, कौन से मुखिया उम्मीदवार रथोस पंचायत की गद्दी पर बैठेंगे, ये तो बहरहाल यहाँ की मतदाता मालिक डिसाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त आरजे इरशाद को यहीं के लिए इजाजत दें। नमस्कार, आप लोग देखते रहें आरजे न्यूज़ 24 और फेसबुक आईडी आरजे इरशाद पर। ऐसे ही तमाम लोगों के साथ हाजिर रहेंगे। नमस्कार।